हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, हौसला रखो ऐसा कि आसमान भी झुक जाए, जुनून रखो ऐसा कि पत्थर भी पिघल जाए, इरादे फौलाद हो और कदम बेमिसाल, तब ही जाकर मंजिल खुद सलाम ठोकने आएगी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और साथ में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी नजर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, 7 मई 2025 के इंपॉर्टेंट करेंट के डेटा की ओर नज़र डालने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की बहुत ही ज़बरदस्त खबरों की ओर नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है हमारे पास कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक। फ्रेंड्स, कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये जो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन तेलंगाना राज्य में किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो भारत में आयोजित हो रही है, भारत के तेलंगाना स्टेट में, और इसका आयोजन जो है 10 से 31 मई 2025 तक होगा। यह आयोजन तेलंगाना राज्य में हो रहा है और ये जो है प्रतियोगिता ग्लोबल स्तर पर सौंदर्य और प्रतिभा को बढ़ावा देता है। यह भारत के लिए गर्व का विषय है और आयोजन की मेजबानी भारत को मिली है। इससे राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों का आना आर्थिक लाभ भी देगा। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस ऐतिहासिक जेल को दोबारा खोलने का आदेश दे दिया है? ग्वांतानामो बे, सिंग सिंग जेल, अल्काट्राज जेल या सैन क्वेंटिन जेल? किस जेल को जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने खोलने का आदेश दे दिया है? तो फ्रेंड्स, वो है अल्काट्राज जेल। कौन सा है? अल्काट्राज जेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर नजर डाल लेते हैं। अल्काट्राज जेल जो है कैलिफोर्निया के द्वीप पर स्थित है और यह जेल जो है 1963 में बंद हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दोबारा खोलने का आदेश दिया है और यह जेल कभी अमेरिकी की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती थी और इस जेल में कई कुख्यात अपराधी बंद थे। इसका दोबारा खुलना कानूनी व्यवस्था को सख्ती देगा, और इससे ऐतिहासिक संरचनाओं का पुनर्उपयोग भी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? भारत का जो रैंक है कौन सा है? 115, 159, 180, 125। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक है फ्रेंड्स 159। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर नजर डालते हैं। यह रिपोर्ट जो है विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है और जो है 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की रैंक है 159। कुल 180 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया है और यह इंडेक्स प्रेस की स्वतंत्रता को मापता है। भारत की स्थिति चिंताजनक बताई गई है और प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस की स्थिति को दर्शाती है। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, आईटीबीपी की टीम ने किस पर्वत पर सफल चढ़ाई करी है? फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट लेहोत्से, माउंट मकालू। तो फ्रेंड्स, आईटीबीपी की जो टीम है उसने कहाँ पर चढ़ाई करी है, किस पर्वत में? तो फ्रेंड्स, पर्वत की बात करें तो वो पर्वत है मकालू पर्वत। कौन सा है? माउंट मकालू। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। फ्रेंड्स, आईटीबीपी का मतलब है फ्रेंड्स, आईटीबीपी मतलब कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस। क्या फ्रेंड्स? भारत तिब्बत सीमा पुलिस। फ्रेंड्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने माउंट मकालू पर चढ़ाई करी है और यह पर्वत जो है 8,885 मीटर ऊंचा है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है और पर्वत हिमालय रेंज में स्थित है। यह भारत के पर्वतारोहण कौशल का प्रमाण है और इससे सुरक्षा बलों की क्षमता सिद्ध होती है। पर्वतारोहण में राष्ट्रध्वज फहराया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। कहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स? ये हो रहा है फ्रेंड्स बिहार में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। यह खेल प्रतियोगिता जो है नरेंद्र मोदी की जो है पहल है और 4 से 15 मई तक इसका आयोजन हो रहा है।
यह खेलों के 7वें संस्करण का शुभारंभ है और बिहार राज्य पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम का। और इसका उद्देश्य युवाओं को खेल की ओर प्रेरित करना है। इससे राज्य में खिलाड़ियों को मंच मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं की प्रतिभा उभरेगी। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत की पहली ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो फ्रेंड्स, भारत की जो पहली ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी की बात हो रही है तो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में कहाँ स्थापित की जाएगी? फ्रेंड्स, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? भारत की जो पहली ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। फ्रेंड्स, ट्रांसमीडिया सिटी आधुनिक मीडिया हब होगा और इसका जो निर्माण है विश्व स्तरीय होगा और यह जो है विशाखापत्तनम जिले में बनेगी। आंध्र प्रदेश सरकार इस परियोजना को बढ़ावा दे रही है और इसमें फिल्म, टीवी, इनोवेशन जैसे क्षेत्र होंगे। यह रोजगार सृजन में सहायक होगी और रचनात्मकता और डिजिटल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, एवरेस्ट ट्रैक रेस में सबसे युवा विजेता कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी, अमन, शौर्य कश्यप, अभय ठाकुर। तो फ्रेंड्स, एवरेस्ट ट्रैक रेस में जो सबसे युवा विजेता की बात करें तो वो कौन है? फ्रेंड्स, अमन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास ये रहे, अमन भारत के सबसे युवा ट्रैक लीडर बने हैं और उन्होंने एवर स्टार अवार्ड भी जीता है। यह जो है कोविड-19 से जुड़ी कठिन ट्रैक रेस थी और यह उपलब्धि हिमालय क्षेत्र में प्राप्त हुई थी। अमन ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकर्स को हराया है और यह युवाओं के लिए प्रेरणादायक भी है, शारीरिक व मानसिक दृढ़ता का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत की पहली जीनोम संपन्न चावल किस संस्था ने विकसित की है? ICAR ने, DRDO ने, इसरो ने, CSIR ने। तो फ्रेंड्स, भारत की जो पहली जीनोम संपन्न चावल जो है किस संस्था ने विकसित की है, हमें बताना किस संस्था ने की है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ICAR ने। किसने? ICAR ने। फ्रेंड्स, जीनोम आधारित चावल की 2 किस्में लॉन्च की गई है। इन्हें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है और यह चावल जो है ज्यादा उपज और पोषण प्रदान करेगा, जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग जो है अनुकूल है और किसान लाभान्वित हो गए, किसान को लाभ होगा और यह कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी दर्शाता है, वैज्ञानिक तकनीकी को जो वैज्ञानिक उन्नति को दर्शाता है। फसल उत्पादन में गुणवत्ता बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बिना सर्जरी वाले नई जांच तकनीकी किस पर आधारित है? रेडियो इमेजिंग पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, पॉजिट्रॉनिक कैंसर पर या फिर इलेक्ट्रो स्कैन पर। तो फ्रेंड्स, बिना सर्जरी वाली जो नई जांच तकनीकी जो है किस पर आधारित है, हमें बताना किस पर आधारित है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आधारित है पॉजिट्रॉनिक किस पर है? पॉजिट्रॉनिक सेंसर पर। फ्रेंड्स, ये जो तकनीकी है इटली के विवी ऑफ पाडुआ द्वारा विकसित हुई है और यह पॉजिट्रॉनिक सेंसर पर आधारित है और शरीर के अंगों की आंतरिक स्थिति बिना कटाव के जानी जा सकती है। चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाने वाली तकनीक है और इसका उपयोग कैंसर जांच में किया जा सकता है। रोगी को दर्द रहित प्रक्रिया मिलेगी और यह भविष्य की चिकित्सा का एग्जाम्पल है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, लखनऊ की किन संरचनाओं को यूनेस्को की संभावित धरोहर सूची में शामिल किया गया है? रेसिडेंसी, लखनऊ की मंदिर और मस्जिदों को, इमामा बाड़ा को या भूल भुलैया को। तो फ्रेंड्स, लखनऊ की जो है किस संरचना को यूनेस्को की संभावित धरोहर सूची में शामिल किया गया है? किससे शामिल किया गया है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, ये जो लखनऊ की मंदिरें और मस्जिदों को यूनेस्को की संभावित धरोहर सूची में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, कर्नाटक सरकार ने इन टच का सहयोग मिला है, लखनऊ की धार्मिक धरोहर को शामिल किया गया है और यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में दर्ज की गई है और इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन से रिलेटेड शॉर्ट में इंपॉर्टेंट डिटेल। फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी इससे बहुत अच्छी हो जाएगी करंट के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। क्या हंसते रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आपकी तैयारी भी बेहतर से बेहतर ही होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही सेशन चाहिए अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए तो सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे सेशन आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके।